अब हम आगे चलते हैं भाई अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 की तरफ, ठीक है, जिसमें जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा है, जो कि बोल रहा है 24x लेस देन 100, ठीक है भाई। 24x जो है 100 से छोटा है। अब इस x की वैल्यू बतानी है हमें, अगर x क्या हो, नेचुरल नंबर हो, ठीक है, और सेकंड नंबर बोल रहा है x क्या हो, x इज एन इंटीजर भाई, ठीक है। x इंटीजर हो तो क्या वैल्यू होगी, x नेचुरल नंबर हो तो क्या वैल्यू होगी। देखो ये ऐसा लिखने की बजाय वो आपको ऐसे सिंबल भी लगा सकता था कि x बिलोंग्स टू n, ठीक है। ये हम सेट के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना कि बिलोंग्स का मतलब क्या होता है कि x नेचुरल नंबर है, और इसमें क्या लिखता वो x बिलोंग्स टू z भाई, ठीक है। i भी लिख देता है, ठीक है। अब ये देखो 24x क्या है भाई अपने पास, भाई अपने पास 24x जो है वो 100 से छोटा है, तो x क्या होगा, अगर मैं दोनों तरफ 24 से भाग कर दूं, है ना, हम ऐसे कर लेते हैं, अगर हम दोनों तरफ क्या करें 24 से डिवाइड कर लें, तो एक बात बताओ मैंने क्या किया है, 24 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, 24 से 24 खत्म हो जाएगा। x लेस देन, अब ये 24 से 100 काटेंगे हम तो 24 चौके 96, 4 पॉइंट कितना बचेगा 40, 24 से कम 24, ठीक है। ऐसे ना आए तो अपना काट पीट लेना जो भी हो, ठीक है, लेकिन पॉइंट में आपको निकाल के देना है ये भी, ठीक है। x लेस देन 4.1 आ गया। अब एक काम करो, नंबर लाइन ले लो भाई, ठीक है, और ये क्या आया 4.1 ना, तो आप एक काम करो इसके आसपास के नंबर ले लो, जैसे 3 ले लिया, 4 ले लिया, एक बड़ा ले लो, 5 ले लो, बहुत है, सारे लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो x क्या बोलता है 4.1 से छोटा, 4.1 का होगा लगभग यहाँ होगा, ठीक है, 4.1 से छोटा, छोटा तो इधर होता है, ये होगा भाई। अगर ये बोलता कि रियल, देखो इसमें क्या बोला नेचुरल नंबर, इसमें क्या बोला इंटीजर, अगर बोलता रियल नंबर तो अपना आंसर ये हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी नेचुरल नंबर और इंटीजर, तो उनके लिए क्या आंसर लिखना है, ये देखो नेचुरल नंबर, तो 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर कौन होंगे, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 भाई, ये आ जाएगा अपना इसका आंसर, क्लियर। अब ये बोल रहा है इंटीजर, चलो मैं लिख के दिखा देता हूं, ये 2 और 1 ये भी तो होंगे भाई, 4.1 था, ये 4.1 था, 4.1 से छोटा 4 होता है, 3, 2, 1 होता है, और ये सब क्या है नेचुरल नंबर है भाई, ठीक है। जीरो नेचुरल है नहीं, इसलिए यहां तक रुक गए हम आके। इंटीजर, हाँ इंटीजर में ये सारे हैं 4, 3, 2, 1, 0, माइनस, ठीक है, आगे चलते जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 4, 3, 2 के बाद 1, 0, -1, ठीक है, ये इस तरह से चलता जाएगा। तो इसका आंसर अपना ये हो जाएगा, और नेचुरल नंबर वाले का आंसर ये हो जाएगा। अगर वो बोलता रियल नंबर है, रियल नंबर है, तो अपना आंसर ये हो जाता भाई, क्लियर। भाई अपना सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि -12x ग्रेटर देन 30, ठीक है, और वही दोनों आंसर बताने हैं हमें, x अगर नेचुरल नंबर हो या इंटीजर हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो अपने पास क्या है, -12x बड़ा है 30 से, ठीक है। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए इस x को अकेला कर दो। अब अकेला कैसे करें, यहाँ पे क्या है -12, ठीक है, तो -12 गुणा में है ना, भाग में कर दो, -12x ग्रेटर देन 30, यही था। अगर -12x के साथ मल्टीप्लाई में है तो हम -12 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। अब देखो भाई माइनस, ठीक है, नेगेटिव नंबर से गुणा कर रहे हैं तो सिंबल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उधर था अब इधर हो गया, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, माइनस से माइनस, 12 से 12 खत्म, और ये काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 5 30 भाई, ठीक है, ये आ गया। x छोटा हो गया, माइनस को भूलना मत, और 5/2 भाई, ठीक है। तो अपन लोगों के पास आ गया भी x छोटा है -5/2 से भाई, तो x छोटा हो गया माइनस, और 5/2 को हम 2.5 लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर लाइन लेते हैं एक, ठीक है, ये ले लिया हमने -2.5 हो गया। इधर क्या होगा -2.5 से बड़ा -2, इधर क्या होगा -3, ठीक है, इधर -4, -5, ये नंबर तो होने ही हैं, ठीक है। ये तो अपना रिक्वायर्ड नंबर है जो हमें चाहिए, वो ये तो वो है कि 2.5 अपना यहाँ है, हमने ये लिख लिया भाई। अब देखो इसने क्या बोला है कि -2.5 से x जो है छोटा होना चाहिए, छोटा उधर होना चाहिए, आई ना बात समझ में। अब एक बात बताओ,
x जब नेचुरल नंबर है तो -2.5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन होंगे? कोई भी नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो सारे उधर रह गए, -2 से उधर, -2 से उधर कौन? -1, फिर 0, फिर 0 के भी उधर उस पार हैं, ठीक है। तो बहुत दूर छोड़ा है नेचुरल नंबर्स को, तो नेचुरल नंबर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ऐसे केस में इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा भाई? नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब रही बात इंटीजर की, तो -2.5 से छोटे इंटीजर ये रहा -3, -4, -5, ये इसके आंसर हो जाएंगे। -3, -4, -5, इस तरह से ये चलता रहेगा अभी। आई बात समझ में? अगर हाँ ये बोलता रियल नंबर पे, चलो हम अपनी तरफ से इसमें तीसरा पार्ट बना लेते हैं। अगर बोलता x बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, ठीक है, तो देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये आंसर हो जाता। हाँ ये आंसर ग्राफ के लिए हो जाता, लेकिन अगर इस तरह से लिख के दिखाना हो तो कैसे होता है उसमें, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि कोई भी नंबर लाइन है उसके दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है ना इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। उधर वाला भी और इधर वाला भी दोनों क्या होते हैं? इनफाइनाइट। बस फर्क क्या होता है, जो राइट साइड में होता है वो प्लस इनफाइनाइट होता है और लेफ्ट साइड वाला माइनस इनफाइनाइट होता है। और प्लस सिंबल तो हम किसी भी नंबर के आगे लगाते ही नहीं, इसलिए हटा देते हैं, है ना। तो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होती है कोई भी नंबर लाइन। अब इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपका एक 2.5 आंसर आ गया, माइनस का 2.5, उससे छोटे होने चाहिए सारे रियल नंबर, वो बताने हैं। तो छोटे मतलब माइनस इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? अपना ये इंटरवल आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेके -2.5 बाई, माइनस इनफाइनाइट से लेके -2.5। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इंटरवल, देखो मैंने क्या बोला, ये इंटरवल आ जाएगा, तो इंटरवल के लिए तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अब बात आ गई बड़े और छोटे ब्रैकेट की, कौन सा लगाएं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है इनफाइनाइट के ऊपर हमेशा और हमेशा छोटा ब्रैकेट लगेगा, इनफिनिटी के ऊपर कभी भी बड़ा ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस पे तो हमेशा क्या लगेगा? छोटा ब्रैकेट। अब बात दूसरी आ गई -2.5 की, तो -2.5 के साथ देखो ना इक्वलिटी का साइन है? नहीं है, नहीं है तो छोटा लगा दो, अगर होता तो बड़ा लगा देते भाई। सो सिंपल, ठीक है, हो गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन, कि 5x - 3 लेस देन 7, 5x - 7 जो है, 5x - 3 जो है वो 7 से छोटा है, ठीक है। हमें x का सॉल्यूशन देना है, नंबर 1 अगर x अपना इंटीजर हो, नंबर 2 अगर x अपना रियल नंबर हो भी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो क्या है ये अपने पास 5x - 3 लेस देन 7 भी, ठीक है। 5x - 3 छोटा है 7 से। सबसे पहले तो देखो अपना फोकस किस पे होना चाहिए? x को अकेले करने पर। x के साथ कौन है? 5, फिर कौन है? -3। सबसे ज्यादा कौन चिपका हुआ है? -3 चिपका हुआ है, तो पहले तो इसको अलग करना पड़ेगा, है ना। नहीं सॉरी, सबसे कम -3 चिपका हुआ है, सबसे ज्यादा तो 5 चिपका हुआ है ना। तो -3 क्यों ना हम दोनों तरफ 3 जोड़ दें, क्या फर्क पड़ गया? कुछ भी जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो -3 से 3 खत्म हो जाएगा, क्या आ गया? 5x छोटा होगा 7 और 3 10 से। अब देखो 5 आ गया भाई, 5 से डिवाइड कर दूं मैं दोनों तरफ, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, क्या फर्क पड़ गया? तो x छोटा आ जाएगा 2 से भाई, ठीक है। x 2 से छोटा आ गया, ये हमने ले ली भाई अपनी नंबर लाइन, एक जगह 2 बिठा लिया, उधर इनफाइनाइट होता है और इधर कौन होता है? माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। छोटे नंबर बिठाना चाहो 1 0 -1 बिठा सकते हो। अब ये देखो इसने क्या बोला? 2 से छोटा, ठीक है। x क्या होना चाहिए? 2 से छोटा, हमने लगा लिया निशान। x क्या है? इंटीजर, तो 2 से छोटे इंटीजर कौन होते हैं? 1 0 -1, तो लिख लेंगे 1 0 -1 -2, इस तरह से ये चलता जाएगा भाई। तो इसका आंसर तो ये आ गया। दूसरा क्या है? x रियल नंबर, तो रियल नंबर तो ये सारे होंगे भाई। रियल नंबर का मतलब है कि 1 और 2 के बीच में ये जो है ना 1.1 1.2 1.3 1.333 1.3333333 ये सारे होंगे, ठीक है। तो हम इसको नहीं छोड़ सकते, तो ये पूरा इंटरवल उठाना पड़ता है जब रियल नंबर का जिक्र हो। तो इंटरवल कौन सा है? माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक का, ठीक है। अब बात आई ब्रैकेट की, तो इनफाइनाइट पे तो हमेशा छोटा ब्रैकेट, अभी बताया था, इनफाइनाइट पे हमेशा छोटा ब्रैकेट, चाहे वो प्लस इनफाइनाइट हो चाहे माइनस। अब रही बात 2 की, तो 2 के ऊपर देखो x क्या है? खाली लेस देन है तो छोटा, अगर इक्वलिटी का साइन होता तो बड़ा आ जाता, ठीक है। तो ये था भी अपना थर्ड क्वेश्चन। और फोर्थ जो है
वो भी इसके जैसा ही है, उसको आप लोग अपने आप निपटा सकते हो भाई। क्लियर भाई। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 16 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के लिए एक ही बात बोल दी है इसने कि जितनी भी लीनियर इनइक्वेशंस हैं इन सबको रियल एक्स के लिए सोल्व करना है। इसका मतलब अभी तक जो हम ये देख रहे थे ना कि एक्स कोई नेचुरल नंबर हो तो क्या होगा, इंटीजर हो तो क्या होगा, ये चीजें नहीं है, अब बस रियल नंबर पे है। ठीक है, और हम जानते हैं अगर रियल नंबर का जिक्र इनइक्वालिटीज में आ जाए तो हम लोगों को इंटरवल में आंसर देना है ना। तो देखते हैं भी, अपना 5th क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों को कि 4x + 3 लेस देन 5x + 7 भाई। तो रियल x के लिए इसको सोल्व करते हैं, तो x का मतलब कहाँ कहाँ वैल्यू आ सकती हैं वो चीज हमें निकालनी है। ठीक है, देखो भाई क्या है, 4x + 3 छोटा है 5x + 7 से, जिनमें, ठीक है देखो, जिनमें जोड़ या घटा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता सिंबल पे। जैसे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, मैं इस चीज का जिक्र कर रहा हूं। जैसे मैं बोलूं कि 5 छोटा है 7 से, अगर मैं दोनों तरफ 7 घटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिंबल पे। 5 छोटा है 7 से, अगर मैंने इधर भी 7 घटा दिया इधर भी 7 घटा दिया तो -2 छोटा है 0 से, सही बात है। सिंबल पहले भी उधर था, अब भी इधर है, अब भी इधर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस बात का मतलब ये है कि इसको हम इक्वेशन की तरह सोल्व कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई कि जिसमें हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो सीधा सीधा इक्वेशन की तरह सोल्व कर सकते हैं हम इसको। 7 को उधर ले जाओ, माइनस हो गया, ठीक है, इधर 0 बच गया। ठीक है, शॉर्ट में हम ऐसे चला देते हैं इसको। क्लियर, देखते हैं इसको। तो अभी ये क्या है, 4x। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, जितने भी x हैं सारे एक तरफ होने चाहिए। ये क्या है, 4x + 3 छोटा है किससे, 5x + 7 से। इस 5x को खत्म करो भाई, कैसे खत्म करेंगे, यहां पे -5x, यहां भी -5x भी, तो 4x - 5x -x बच गया, और ये क्या है +3 छोटा होगा। अच्छा ये खत्म हो गया क्या, किससे, 7 से। अब 7 को खत्म करना है अभी, तो 7 यहां माइनस कर दो और यहां भी माइनस कर दो, क्या बचा, -x +3 - 7 -4 छोटा होगा 0 से, ये भी खत्म हो जाएगा। अब ये देखो -x, ठीक है, आप या तो एक काम कर लो भी, ये -x है ना, -4 को उधर ले चलो तो प्लस हो गया। अगर उधर ले जाने में दिक्कत आ रही तो एक काम कर लो कि ये -x -4 क्या है, 0 से छोटा है, तो 4 इधर जोड़ो और 4 इधर जोड़ दो। ठीक है, मतलब ये था, हम 3 उधर घटा लेते तो भी वही बात थी। ये 4 खत्म हो गया, -x छोटा आ गया 4 से। ठीक है, -x 4 से छोटा आ गया, हमें तो x चाहिए ना, x किससे छोटा या बड़ा होगा। ठीक है, तो x, अब ये देखो माइनस उधर जाएगा, और हम ये जानते हैं अगर माइनस उधर गया है तो ये सिंबल चेंज होगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आई माइनस उधर कैसे गया है, सिंबल चेंज कैसे होगा, तो हमने क्या किया भाई, हमने कुछ नहीं किया। ये था अपने पास -x छोटा था 4 से, हमने इधर -1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इधर भी कर दिया, दोनों तरफ कर दिया। अब -1 से डिवाइड कर रहे हैं तब तो सिंबल चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करने के बजाय आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, वही बात है भाई। अब माइनस से माइनस खत्म, x बड़ा आ जाएगा -4 से। भाई क्या मिला हम लोगों को, x बड़ा मिल गया -4 से। अब देखो -4 कहीं भी बिठा दो भाई, अपनी नंबर लाइन है, -4 इधर कौन होता है, -∞ और इधर +∞। इसने बोला बड़ा होगा, तो बड़ा तो राइट साइड में होता है, मतलब ये वाला इंटरवल आएगा। तो इंटरवल क्या आ गया अभी अपना, -4 से लेके इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे हमेशा छोटा ब्रैकेट, -4 पे कौन सा ब्रैकेट होगा, ये x बताएगा इक्वल है या नहीं है, नहीं है इक्वल तो छोटा ब्रैकेट। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर आ जाएगा अपने पास कि भी -4 से लेके इनफाइनाइट तक हम कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर इस x की जगह रखेंगे तो ये इक्वेशन, इन इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। क्लियर, अपना 6th 7th और 8th तीनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं जैसा 5th है भाई। ठीक है, इनको आप कर सकते हो। हम डायरेक्ट अब 9th में चलते हैं भाई। जैसा 9th क्वेश्चन है भाई, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को देख के है ना घबराना नहीं होता कि भी ये क्या आ गया, ये तो आटा बटे में आ गया, अब क्या करें। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, देखो हम लोगों को क्या करना है, ये जो लेस देन का सिंबल है ना, इससे सिर्फ इस साइड में जितने भी अटे बटे हैं उन सब का एलसीएम ले लो। क्या आ जाएगा एलसीएम, 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x, यहाँ पे 2 से करेंगे तो 3x और ये 2x, लेस देन 11 है भी, तो 6 और 3 9 और 2 ये हो गया अपने पास 11x 22 से x छोटा है 11 से, है ना। हमें क्या करना है,
यहाँ भी 6 से गुणा कर दो, यहाँ भी 6 से गुणा कर दो, 6 से 6 खत्म, क्या आ गया 11x छोटा है 6600। अब क्या करें, 11 से डिवाइड कर दो भाई, क्योंकि हमें तो x अकेला करना है ना, 11 से 11 खत्म, तो x छोटा होगा 6 से। बस सिंपल, नंबर लाइन ये बनाई, ये 6, ये इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। क्या बोला इसने, x है जो छोटा होगा, छोटा तो मतलब लेफ्ट साइड में ये होगा, तो अपना आंसर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 6 भी। ठीक है, खाली लेस देन का सिंबल है इसलिए छोटा ब्रैकेट, अगर यहाँ पे इक्वल का सिंबल होता तो 6 के ऊपर बड़ा लग जाता, माइनस इनफाइनाइट के ऊपर तो छोटा ही रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना भाई। क्लियर। 10th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसको आप कर सकते हो, हम 11th देखते हैं भाई। ठीक है।